दोस्तों, किसी भी सरकारी एग्जाम में रीजनिंग का बहुत बड़ा हाथ रहता है। तो हम आज स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन। उससे पहले हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं, कुछ बातें को जान लेते हैं। किसी भी एग्जाम में इस टॉपिक से 3 से 5 नंबर आता है। अगर थोड़ा सा ध्यान दे दिया तो यह सूखा सूखा नंबर दे के जाएगा, मतलब फोकट का नंबर देकर जाएगा आपको। इस टॉपिक में किसी भी बात का ख्याल नहीं रखना है, यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन का जो भी प्रश्न है इस पे दिमाग पे जोर ही नहीं देना है, छोटे से दिमाग पे जोर नहीं देना है, आराम से प्यार से बनाना है। सिर्फ इसमें बोर्ड मास का प्रयोग होता है। बोर्ड मास में उसमें कौन सा, ये ब्रैकेट और ऑफ हटाकर, यानी इन दोनों का यूज नहीं होता है। डिवाइड का, मल्टीप्लिकेशन का, एडिशन का, सब्सट्रैक्शन का, सिर्फ इस चारों का यूज होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। और एक चीज़ याद रखिए, अगर आपको कोई भी सरकारी एग्जाम क्रैक करना है या जल्दी से एग्जाम हॉल में प्रश्न बनाने हैं तो कुछ चीज़ें हैं जिसको याद करने पड़ेंगे, या ट्रिक होते हैं। ट्रिक मैं बताऊंगा आगे। जैसे 2 से लेकर 20 तक पहाड़े एकदम कंठस्थ याद करने होते हैं। फिर 1 से 50 तक का स्क्वायर यानी वर्गमूल, और 1 से 30 तक का क्यूब यानी घनाभ। और नंबर पहचान में आना चाहिए कि हम किस नंबर से इसको भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे कि ये नंबर कट जाए यानी डिवाइड हो जाए। एक सेंस होता है, वो सेंस लगाना पड़ेगा आपको इन तीनों का। जैसे ये तो आपको याद ही होगा, ये भी आपको बहुत सारे लोगों को याद होगा, ये भी बहुत सारे लोगों को याद होगा। जिनको याद नहीं है उनके लिए मैं ट्रिक अगले वीडियो में बनाऊंगा और बताऊंगा ये और ये ट्रिक। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन का जो प्रश्न होते हैं बहुत सारे पूछे जाते हैं, बहुत सारे टाइप पूछे जाते हैं। उसमें से एक टाइप है मेरे पास, हम उसके बारे में बताते हैं और फिर अगले वीडियो में भी जो भी टाइप है, जितने भी टाइप है सब बताएंगे। बस इतना ध्यान रखिएगा, थोड़ा विश्वास रखिएगा, मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि मेरी बात समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और एक चीज़ दावा करता हूँ कि एक भी नंबर नहीं कटने दूंगा किसी भी सरकारी एग्जाम में, अगर थोड़ा सा आप ध्यान दे दिए तो मेरी बातों का। तो आइए, एक प्रश्न है एग्जाम्पल के रूप में मैथमेटिकल ऑपरेशन का, हम बनाते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है, यदि ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ गुना है, सी का अर्थ माइनस है और डी का अर्थ डिवाइड है, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान कितना होगा। अब इसमें करना कुछ नहीं है, खेल ही है। आप लोगों का प्रश्न पढ़ के समझ में आ गया होगा कि करना कुछ नहीं है, दिमाग पर जोर ही नहीं देना, अपनी छोटी सी दिमाग पर जोर नहीं देना। तो आइए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है कि ए के जगह पे प्लस को रखना है, बी के जगह पे गुना को रखना है, सी के जगह पे माइनस को रखना है और डी के जगह पे डिवाइड यानी भागा को रखना है। तो दिए गए व्यंजक का मान कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए 144C, 8B, 20A, 81D और 3 दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए 144C, अब C का मान क्या दिया हुआ है, C का अर्थ माइनस यानी 144 माइनस, तो यहाँ पे माइनस आ गया। उसके बाद में आपको 8B यानी 8B। अब 8B, B का मतलब क्या दिया हुआ है, गुना यानी मल्टीप्लिकेशन, तो 8 गुना आ गया। उसके बाद 20A, 20 तो यहाँ पे लिख दिया। अब A का मतलब क्या दिया हुआ है, प्लस यानी प्लस आ गया। अब 81D, 81 यहाँ पे लिख लिए। D का मतलब क्या दिया हुआ है, डिवाइड यानी भागा, भागा यहाँ पे डाल दिए और 3 यहाँ का आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला जो मैंने अभी बताया आपको कि हम क्या आ गया आपका बोर्ड मास का डी मास, ये पता होना चाहिए कैसे क्या करना है। ये तो छोटी छोटी क्लासों में पढ़ाया जाता है, शुरुआती क्लासों में पढ़ाया जाता है, ये तो सबको पता होगा। फिर भी जिनको नहीं पता होगा याद रखिएगा, बोर्ड मास का प्रयोग करते हैं जिसमें से ब्रैकेट और ऑफ को हम यूज नहीं करते हैं, सिर्फ डी मास का प्रयोग करते हैं। तो फिर वही यहाँ पे गुना भागा माइनस प्लस करना है, जो आंसर आएगा वो करके 11 आ रहा है यानी 11 आंसर आ गया। तो
बहुत ईजी है। आप लोग क्वेश्चन देख के आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कितना ईजी है। ईजी है, इसके आगे और भी टाइप है जो थोड़ा सा कठिन होगा, लेकिन उसमें भी अपनी छोटी दिमाग नहीं लगाना है। बस हम इतना ही बोलेंगे। आप हमारे चैनल पे हैं, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कि मेरे चैनल से कुछ उपयोग वाली यानी आपके काम वाली बातें या काम की चीज़ें मिल रही है तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।